हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ रहे हैं वीडियो का पार्ट नंबर 5 और इसमें पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर से। तो ये लीनियर इक्वेशन ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ये क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 मार्क्स में, मतलब ये रैंक डिसाइडेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपसे रियल में आपको मैथ्स आ रही है, अदरवाइज सब कुछ कैलकुलेशन था और आपकी लैंग्वेज पे कमांड है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, ये क्वेश्चन इस लेक्चर में कराएंगे। तो टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चंस। और क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद अब फिर आप मुझसे यहाँ पे मिलाएंगे कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है, मैच करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस विदाउट लॉसिंग एनी टाइम। तो पहले क्वेश्चन में बोला है द डिजिट इन द टेंस प्लेस, द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ द टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर की बात करी है तो सबसे पहले बेसिक समझना पड़ेगा कि टू डिजिट नंबर क्या होता है। फिर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आता है हमें, तो बोलो। 10, 11, 12, 13, 14, कौन सा नंबर है ये? टू डिजिट नंबर है। जैसे हमने लिख दिया 27, इसमें कितने डिजिट है? 2 एंड 7 डिजिट है, डिजिट 2 है। इसको बोलते हैं वंस या यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट। और ये है टेंस में, तो इसको बोलते हैं टेंस डिजिट। तो इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 10 और 7 × 1। 1 मतलब यूनिट मीन्स होता है जिसमें 1 से मल्टीप्लाई होता है, टेंस मीन्स होता है 10 में मल्टीप्लाई होता है। ये समझिए, तो बचपन से पढ़ते आए होंगे। अब इसी को हम फॉर्मूला के फॉर्म में बना रहे हैं। इस फॉर्मेट को आप रट लेंगे, समझ लेंगे, जैसे बने वैसे कर लेंगे। अब आज से जिंदगी में कोई पूछे टू डिजिट नंबर का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, टू डिजिट नंबर का फॉर्मूला, तो क्या बनाएंगे फॉर्मूला? आगे लिख देंगे 10 ब्रैकेट में, मतलब इनटू में आ जाएगा टेंस की डिजिट, फिर लगा देंगे प्लस का साइन, फिर यहाँ आ जाएगा यूनिट डिजिट। इतना क्लियर है अच्छे से? इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, टू डिजिट नंबर, TDN, टू डिजिट नंबर। तो यहाँ लिखेगा 10T, T मतलब टेंस डिजिट, फिर आएगा प्लस में U मतलब यूनिट डिजिट। ये हो गया आपका फॉर्मूला, तो नोट कर लीजिए। टू डिजिट नंबर का फॉर्मूला 10T प्लस यू, 10T प्लस यू, 10T प्लस यू, इसको बिल्कुल रट डालो। हो गया लर्न। अब देखते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये पूरा बेस क्लियर। क्वेश्चन में क्या लिखा है? द डिजिट इज द टेंस प्लेस ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 3 मोर देन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी डी, देन द नंबर इज। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। कैसे? द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ टू डिजिट नंबर इज 3 मोर देन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। इसका मतलब ये है, पहले फॉर्मूला याद कर लो, 10T प्लस यू। इसका मतलब ये है भाई साहब, जो T की वैल्यू है वो यूनिट प्लेस से कितनी ज्यादा है? 3 ज्यादा है, ये बोलना चाह रहे हैं। ने बोला ना डिजिट इन द टेंस प्लेस, टेंस प्लेस की डिजिट जिसको हम बोलते थे T, टू डिजिट नंबर की, किसकी? टू डिजिट नंबर की। इस 3 मोर, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? देन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, जिसको बोलते थे U। मतलब T की वैल्यू कितनी है? U प्लस 3 है। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी B। अब इन्होंने बोला, मैंने यूनिट प्लेस की जगह क्या बोल रहा हूँ? B बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? B बोल रहे हैं। नंबर बताओ क्या होगा? तो टू डिजिट नंबर का फॉर्मूला 10T प्लस यू, ये तो हो गया फॉर्मूला। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर एक बार ध्यान दे दोगे तो। TDN का फॉर्मूला 10T प्लस यू। और TDN, आप इसको शॉर्ट में TD भी कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10, T की वैल्यू कितनी है भाई?
u+3 क्या है वैल्यू t की वैल्यू u+3 प्लस u, और क्वेश्चन ने u को बोला है कि b बोलो आप, तो b+3 प्लस b, अब तो हो गया सॉल्व 10b प्लस 30, बट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा देंगे ना, तो 10b प्लस हो जाएगा 3, तो 10b प्लस 30 प्लस b। अब 10b और b कितना हो जाएगा, 10 और 1 कितना हो जाता है 11, 11b प्लस 30, ये आ गया आपका TDN, 2 डिजिट नंबर। अब ऑप्शन करेंगे चेक, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 11b प्लस 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो एज वाला क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड में बहुत आती है इस टाइप से क्वेश्चन। तो अगर आपका 8th बेसिक हो जाता है स्ट्रांग, तो 10th में आपके 80 प्लस आराम से आते हैं। तो उन सब चीज 10th को ध्यान में रख के यहाँ मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं, जो आपके 8th स्टैंडर्ड को भी फॉलो करे, और जब आप 8th में पढ़ के जाओ तो 10th में जिन लोगों को डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं वो आपको सिंपल लगे। ये तो हम 8th में पढ़ के आए हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, अर्पिता प्रेजेंट एज इज द थ्राइस ऑफ द शिल्पा। कौन बड़ा है, अर्पिता बड़ी लग रही मेरे को तो। कौन बड़ी है, अर्पिता प्रेजेंट एज, अर्पिता की जो प्रेजेंट एज है इज थ्राइस ऑफ द शिल्पा, इस शिल्पा शिल्पा की एज से कितना है 3 टाइम्स ज्यादा है। थ्राइस ऑफ द शिल्पा, शिल्पा की 3 गुना है अर्पिता की एज, मतलब अर्पिता बड़ी है शिल्पा छोटी है। इफ शिल्पा एज 3 years ago was x, अब शिल्पा की जो एज है 3 साल पहले x है, आज कितनी होगी। अगर मैं 3 साल पहले मान लो 30, भूल गया एज, मैं 3 साल पहले मान लो मेरी एज है 37, आज कितनी होगी 40 होगी ना, 3 ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन बोला है अर्पिता एज 3 years अगो। सबसे पहले मान ले शिल्पा और अर्पिता की बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं शिल्पा एज, शिल्पा एज 3 years ago, 3 years अगो, अगो मतलब पहले है ना, वाज एक्स। शिल्पा की एज 3 साल पहले कितनी थी, एक्स थी। ठीक है, तो शिल्पा प्रेजेंट एज कितनी होगी, SHLIPA, शिल्पा प्रेजेंट एज कितनी होगी, शिल्पा प्रेजेंट एज इज x+3, x+3 होगी ईयर्स। शिल्पा की 3 साल पहले एज क्या थी x, और 3 साल बाद होगी x+3। फिर अर्पिता प्रेजेंट एज इज थ्राइस शिल्पा प्रेजेंट एज। क्वेश्चन ने क्या बोला है, अर्पिता प्रेजेंट एज इज थ्राइस अर्पिता प्रेजेंट एज इज थ्राइस शिल्पा प्रेजेंट एज, शिल्पा प्रेजेंट एज। तो आपको क्या निकालनी है, अर्पिता की एज। अब जो शिल्पा की एज में थ्राइस कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, अर्पिता की एज आ जाएगी। इतना नोट कर लीजिए, शिल्पा, तो अर्पिता की एज निकालना है तो 3, शिल्पा की एज कितनी थी x+3, या तो ये आंसर पॉसिबल है, हाँ ये आंसर मिल गया हमें, तो करेक्ट ऑप्शन है डी। हो सकता है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो, आगे चल के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया हो, ये आंसर ही पॉसिबल है। ठीक है, और यहाँ पीछे अगर ईयर्स लिखा है तो बेस्ट आंसर रहेगा। अगर मैं थोड़ी सी कार्यस्थानी करूं, यहाँ लिख दूं ऐसा, ये लिख दूं ईयर्स। अब ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए,
तो आप किसको टिक करके आओगे? तो इसमें ये रहेगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उसके पीछे लगी हुई है यूनिट। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, नंबर सेम है, पर ईयर्स लगने के बाद ज्यादा बेस्ट सही आंसर रहेगा ए। ठीक है, आई होप समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। द सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ द 7 इज 357। द सम ऑफ द थ्री कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। सबसे पहले समझेंगे कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है भाई। जैसे कॉन्सिक्यूटिव एक नंबर हो गया x, उसके जस्ट बाद क्या आएगा x+1 x+। कंसेक्यूटिव मतलब जैसे आज डेट क्या है, आज डेट है 26 मई, आज 26 है तो कल 27 होगी, फिर 28 होगी, 29 होगी, इस टाइप से होता है। सिर्फ एक एक का डिफरेंस रहेगा तो कंसेक्यूटिव। पहला नंबर मान लिया मैंने x, दूसरा x+1, तीसरा x+2। तीन की बात करें, चार की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, x+3 भी हो जाएगा, तो कॉन्सिक्यूटिव। अब क्वेश्चन उठता है सर x से क्यों स्टार्ट करा? लो भाई आप ऐसा भी कर सकते, लो x-3, एक बढ़ा दिया, इसमें वन करना, वन प्लस ही है, -3+1 तो x-2 और x-1, ये भी पॉसिबल है। ये बड़ी क्लासेस में कॉन्सेप्ट लगेगा, मैं बता चुका हूँ आपको, अभी बता दिया है, तो ध्यान रखना कि ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, सिंपल तरीके से समझने के लिए मैंने x+1 x+2 लिया है। तो बोला सम ऑफ द थ्री कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, ये सब 7 के मल्टीपल हैं, 7 के मल्टीपल है तो हमें भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7x+1 और 7x+2, ये हो गया 7 के कॉन्सिक्यूटिव नंबर। फिर क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ द थ्री, सम बोला है तो हम क्या करेंगे, 7 यहाँ लगा देंगे, सम का साइन। क्यों लगा रहे हैं, क्वेश्चन ने बोला सम करने का, तो सम लगा दिया, x+1 प्लस 7x+2। सम करने के बाद क्या बोला है, आंसर आएगा 357। ठीक है भाई, आंसर आएगा 357, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 357 इक्वल में 357। अब जो कि हमें 7 7 7 तीनों में कॉमन दिख रहा है, जब प्लस का साइन है ना बीच में और तीनों में सेम नंबर सेम ही चल रहा है, हम कॉमन लेना सीखेंगे। 7 ले लिया कॉमन, क्यों ले रहा हूँ कॉमन, सिंपल भी सॉल्व कर सकता था मल्टीप्लाई करके, पर आगे आने वाली क्लासेस में, आगे आने वाले चैप्टर्स में ये मेथड ज्यादा काम में है। भले डिफिकल्ट लगे थोड़ी सी, इट्स ओके, पर काम में तो यही आएगी, तो कॉमन लेना सीखें। 7 कॉमन हो गया, यहाँ कितना बचेगा, x+1, यहाँ कितना बचेगा, x+2 ब्रैकेट ऑफ, और 35 7, देखो ये 7 के मल्टीपल में है, तो 35 को 7 के मल्टीपल में लाओ। कैसे लाएंगे, 7 से डिवाइड कर दो, 7 5 जा 35, 7 बन जा 7, तो 7 5 जा 35 मतलब 51। इसके बाद मैं 7 को 7 से काट दूंगा। अब आप डायरेक्ट काटना सीख लो इक्वल के उस तरफ, नहीं तो नहीं सीखना डायरेक्ट काटना अभी, फिर 7 को डिवाइड में ले जाओ, फिर काट दो आप। दो मेथड है आपके पास, तो आखिर काटना ही है ना, तो डायरेक्ट काटो, क्यों वहां तक ले जाओ, कौन से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे आपको इतना करने में। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, x+x+x, यहाँ ये कितने x हो गए बेटा, 3x हो गया, इधर 3x, ये हो गया 3x, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 51 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, तो चलो ठीक है, लिखने के पहले मैं जगह बना लेता हूँ, नहीं लिखेंगे, मन था पेज नेक्स्ट पेज में पढ़ाने का, पर नहीं, एक ही पेज में चलने दो। तो ये हो गया 3x+3 इक्वल टू 51, 3 कॉमन लिया, कितना हो गया, x+3, और 51 को इसी पैटर्न में ले जाने के लिए 3 के पैटर्न में 3 × 17, 3 का टेबल पढ़ो, 3 बन जा 3, कितना बचा रिमाइंडर 2, और 121, 3 7 जा 21। ऐसा क्यों करा, कि हम फिर इनको काट सकें, ये मेथड आगे चले काम में ज्यादा आने वाली है, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। तो x+3 इक्वल टू 17। अब देखो ये 3 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 3, 3 कहाँ जाएगा बेटा, 3 जाएगा उस तरफ, तो क्या आंसर मिलेगा आपको, क्या आंसर मिलेगा आपको,
अब देखो ये 3 जब मैंने 3 यहाँ कॉमन निकाल लिया था तो यहाँ तो मेरे ख्याल से 1 बचना चाहिए, है ना? अब यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया बेटा, तो यहाँ कितना बचा x+1 और यहाँ बचा 17 × 3 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x+1 = 17 नंबर नंबर के पास जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो x = 17 - 1 16, तो x का जो आंसर आ गया वो आ गया 16। अब आपको निकालने हैं मल्टीपल, निकालने को बोला क्वेश्चन ने, ठीक है निकालते हैं। ऐसे निकालेंगे मल्टीपल, पहला 7x था, दूसरा 7x+1 था, तीसरा कॉन्सिक्यूटिव नंबर 7x+2 था, फिर 7 लिखा, x की वैल्यू 16, 16 7 जा 112, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। इनने क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल पूछा है। अगर क्वेश्चन घुमा के आपसे लार्जेस्ट पूछ ले तो बस आपको 16 प्लस कर देना 2 18, तो 7 इंटू क्या रहेगा 18, इसको कर लोगे मल्टीप्लाई। और अगर ये वाला पूछ लिया है तो 7 इंटू 17 कर देना, कुछ ही पूछे आपसे बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन करना है हमें? अर्पिता सम 3 कौन से नंबर वाला, अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है ना, जो रेक्टेंगुलर क्वेश्चन है, लेंथ इनटू ब्रेथ पेरीमीटर की बात करेगा। तो आज के लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। द फिगर गिवन बिलो द शो द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है मतलब लेंथ बराबर लेंथ, ब्रेथ बराबर ब्रेथ, ठीक है। फिर था पेरीमीटर, पेरीमीटर बोला है, पूरा क्वेश्चन कभी मत पढ़ा करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ और इन्फॉर्मेशन लिखते जाओ साइड में क्या गिवन है। रेक्टेंगल मिला तो लेंथ बराबर लेंथ, ब्रेथ बराबर ब्रेथ, पेरीमीटर पूछा मतलब सम ऑफ द ऑल साइड, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो पेरीमीटर मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। बोल रहे होगे सर ये तो सिंपल फार्मूला है, आता है हमें, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? बेटा कुछ लोग ऐसे जिन्हें पेरीमीटर का नाम इसी साल ही सुना होगा। तो देखो लेंथ प्लस लेंथ कितना हो गया 2 लेंथ, ब्रेथ प्लस ब्रेथ कितना हो गया 2 ब्रेथ, और 2 को कॉमन लिया तो कितना हो गया लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ये बन गया पेरीमीटर का फार्मूला। क्या होता है पेरीमीटर का फार्मूला, सम ऑफ द ऑल साइड, सारी साइडों कर दो सम तो मिल जाएगा पेरीमीटर का फार्मूला, सम ऑफ द ऑल साइड। अब पेरीमीटर कितना गिवन है 60, तो यहाँ से जो p की वैल्यू है ना, p की वैल्यू हो गई 60 सेंटीमीटर, लेंथ की वैल्यू कितनी है 3x - 2, इतना नोट करते जाएंगे, लेंथ की वैल्यू है 3x - 2 और ब्रेथ की वैल्यू है x+4 और पेरीमीटर है 60 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ गई। अब करेंगे सॉल्व क्वेश्चन लगा के फॉर्मूला, इतना नोट कर लीजिए। अब देखो पेरीमीटर कितना था, पेरीमीटर = 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये था 60, ये 2 लिखा हमने, लेंथ की वैल्यू थी 3x - 2, फिर प्लस का साइन, ब्रेथ ब्रेथ की वैल्यू थी x+4। अब देखो x x के पास जाएगा तो 3x + 1x कितना हो जाएगा बेटा 4x -2 और +4 कितना हो जाएगा 2, यहाँ तक पहुंच गए। अब इसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, जैसे 2 को मैंने बाहर कर लिया तो बचेगा 1, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2 × 2 मतलब 4। आ रहा हो समझ में तो ठीक है, नहीं हो तभी थोड़े समय में एक स्टेप और बढ़ाएंगे, इतना नोट करो। अब सर मन हो रहा है इस 2 को काट दें, ब्लो काटो, तो कितना बचेगा इधर 30 बचेगा, ये बचेगा 30 = 4x+2। जिन लोग कॉमन समझ में आ रहा है 2 कॉमन लेके 2 2 जा 4, फिर यहाँ 15 कर देना डायरेक्ट, है ना, स्टेप बचाना है। अभी तुम्हें थोड़ा सा स्लो मोशन में पढ़ाना पड़ेगा, बहुत सारे स्टेप बढ़ा के। तो
4x प्लस टी इक्वल टू 30। क्यों? अननोन क्वांटिटी को हम लेफ्ट हैंड साइड ही लिखते हैं, हमारा रूल है। अब ये लिखा है 4x, 2 कहाँ जाएगा? नंबर के पास जाएगा, तो 4x 30 माइनस 2 कितना बचेगा? 28। और हम x मिंगल घूम रहा है, x को सिंगल करो तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल, तो x इक्वल टू 4 7 या 28। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। 7 आ गई, मतलब 3 इंटू 7 माइनस का 2। ब्रेथ लेंथ कितनी होगी? 3 7 या 21, 21 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 19 सेंटीमीटर। और यहाँ पर x 7 है, 7 प्लस 4 कितना है? 11। ये हो गया 11, ये हो गया 19। ये हमने लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर दी। इन क्वेश्चन ने सिर्फ x की वैल्यू ही पूछी थी, जो कि कितनी है? 7 है। करेक्ट आंसर इज 7। आई होप कि समझ में आया हो। और ये लेक्चर कंप्लीट होता है। एक्चुअली मैं इस टाइप से क्वेश्चन कराने वाला था, ये नहीं करा रहा हूँ। ये NSTSC एग्जाम का क्वेश्चन है, ये मैं ऑलरेडी कराता हूँ क्वेश्चन, पर इसका लेवल थोड़ा सा हाई हो गया। क्यों हो गया हाई? जो न्यू बुक आई है ना, नई बुक आई, नई बुक के सिलेबस में इस टाइप से क्वेश्चन है नहीं। जब नहीं है तो हम क्यों पढ़ें? क्योंकि अब स्कूल में नहीं पूछे जाएंगे। और ये 10th स्टैंडर्ड लाइक क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, मैं सॉल्व कराऊंगा, पर आज नहीं करा रहा हूँ। आप डाउट पूछेंगे 10th में कराऊंगा, तो 10th में कराऊंगा तो 10th वालों की आपको लिंक सेंड कर दूंगा, जो मुझे व्हाट्सअप करेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं आप देख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में 1 2 3 4 5 करेंगे, क्वेश्चन करेंगे पार्ट नंबर 6 में। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ये 5 क्वेश्चन सॉल्व। तो फिर जब तक के लिए बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बेटा।